अपने कंज्यूमर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ओरल हेल्थ है क्या? ओरल हेल्थ refers to the health of your mouth, your teeth, your gums and related structure. आपके मुंह में जो भी स्ट्रक्चर है, आपके दांत है, आपके मसूड़े हैं, जीभ है, जो गाल का जो अंदर का पार्ट है, सारा आपके ओरल हेल्थ के अंतर्गत आता है। गुड ओरल हेल्थ का मतलब क्या है? जिसमें कोई पेन ना हो, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, आपके जो टीथ या आपका जो ओरल कैविटी का फंक्शंस हैं वो आप नॉर्मली कर सके, जैसे च्यूइंग, स्पीकिंग, स्माइलिंग, ये जो हमारे दांतों के यूजुअल फंक्शंस हैं। हेल्दी गम्स, जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई स्वेलिंग ना हो, ब्लीडिंग ना हो। कुछ लोगों में जब वो ब्रश करते हैं आपने देखा होगा कि उनको ब्लीडिंग होता है, तो ये दर्शाता है कि उनके ओरल हेल्थ में कोई कमी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो क्या बोलता है? ओरल हेल्थ इज अ की इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल हेल्थ, वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो आप देख सकते हैं ओरल हेल्थ इज नॉट लिमिटेड ओनली टू योर माउथ, आपके मुंह तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है, ये दर्शाता है कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि आपके टूथ के एनाटॉमी के बारे में जरा समझते हैं, क्योंकि दिस विल बी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट कमिंग अप स्लाइड्स व्हेन आई रेफर टू दी स्पेसिफिक टर्म्स। अगर आप एक यहाँ टीथ लिख दिया है मैंने, शुड बी टूथ का अगर हमने एनाटॉमी हमें देखना है, तो जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो क्या बोलते हैं? क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ योर टूथ, जो हमें दिखता है, और उसमें जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं इनेमल। दिस इज द कैल्सिफाइड हार्डन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ, जो कि प्रोटेक्ट करता है टूथ के अंदर के हिस्सों को। उसके नीचे आता है डेंटाइन। डेंटाइन एक पोरस सा स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब्यूल्स जैसे बने होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। ये इनेमल जितना हार्ड नहीं होता है और ये एक लिविंग टिश्यू है। उसके अंदर आता है पल्प, जो वो भी एक सजीव पार्ट है आपके टूथ का, जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल सप्लाई होता है, ठीक है। एंड उसके इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं टिश्यू, वो है आपके गम्स, मसूड़े। ये जो मसूड़े हैं आपके, ये हर एक टूथ का प्रोटेक्शन देता है। वो एक सॉइल की तरह काम करता है, जो एक पेड़ के रूट्स को मजबूती से पकड़े रहता है। उसके नीचे अगर आप देखें तो दिस इज द सीमेंटम पोर्शन, तो लाल वाला जो रेड कलर का है, ये टूथ को और उसका जो इनर सॉकेट है उसको एक मजबूती से पकड़े रहता है। उसके बाहर आता है पेरियोडोंटल लिगामेंट। अगेन दिस कनेक्ट्स द टूथ सॉकेट टू द टिश्यू आउटसाइड। सो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है हर एक टूथ का, ये हमें जानना जरूरी है बिफोर वी गो फॉरवर्ड। एंड दिस, एज आई मेंशन्ड, आर द नर्व्स एंड द blood vessels which supply each tooth. Now, when we talk about oral hygiene, poor oral hygiene, उसके कुछ लोकल इफेक्ट्स हैं, और जैसे हमने WHO के डेफिनेशन से जाना कि इसका सिस्टमिक इफेक्ट्स भी हो सकता है, ये सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहता है। एक पोर ओरल हाइजीन या आपके मुंह की स्वच्छता अगर आप नहीं ध्यान दे पाए तो क्या होता है, वहां पे जीवाणुओं की बिल्डअप होती है, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, बैक्टीरिया, वो बढ़ने लगते हैं, उसके नंबर बढ़ने लगते हैं हमारे मुंह के अंदर, जिसके कारण बहुत सारे ओरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट ओरल प्रॉब्लम है बैड ब्रेथ, जो आपकी सांस है बदबूदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवाणु है हमारे मुंह के अंदर जो खाना रह गया है, क्योंकि हमने ब्रश नहीं किया, खाना रह गया है, वो खाने को खाना उनका भी फेवरेट है, तो वो खाते हैं और कुछ ऐसे उत्पाद करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स लाते हैं, जिसके कारण बैड ब्रेथ हमें मिलता है। उसे हमें हेलिटोसिस कहते हैं। दूसरा है प्लाक और टार्टर फॉर्मेशन। जब ये जो सूक्ष्म जीवी है, बैक्टीरिया है, ये एक स्टिकी सा प्लाक बनाता है हमारे टूथ के सरफेस पे, है ना। जब हम रोज साफ करते हैं, रोज प्रॉपरली ब्रश करते हैं, then this plaque is removed. But if you don't brush properly every day, 2 times a day, what happens? This plaque converts into tartar, which is a very hardened layer on your tooth. This cannot be removed just by brushing. इसे आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही निकलवाना पड़ता है, क्योंकि एक हार्ड हो जाता है हमारे टीथ के सरफेस पे। लेकिन ये और क्या करता है? ये क्या करता है, यहाँ जनरली ये फॉर्म होता है हमारे टूथ और गम के बीच में, यहाँ पे ऐसे गैप्स में। उससे क्या होता है, हमारा जो गम्स है वो इरिटेट हो जाते हैं और स्वेलिंग आ जाता है और वो वीक हो जाते हैं। जो वो मजबूती से पकड़े रहते हैं हर एक टूथ को, उसका जो जकड़ है वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया नाउ हैज अ इजी वे टू गो इन, क्योंकि वहां गैप्स आ जाते हैं टूथ और गम्स के बीच में, फिर डीके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी क्या होता है, जब ये गम इश्यूज बढ़ जाते हैं तो ये जो गम्स है उसकी जो पकड़ के रहने की जो उसकी क्षमता है वो कमजोर हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, हमारे जो टूथ है वो वीक होके गिर जाते हैं। इसको हम पेरियोडोंटल डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ एडवांस स्टेज। ये ब्रशिंग से बिल्कुल सही नहीं हो सकता, इसके लिए आपको डेंटल केयर की जरूरत पड़ेगी। और क्या होता है, टूथ डीके। अगेन, व्हेन देयर इज फूड डिपॉजिटेड on your teeth, these bacteria feed on those food because the food contains sugar, which is their favorite food, and it converts into acids. ये जो एसिड है वो धीरे धीरे हमारे टूथ का जो सरफेस है, इनैमल है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, निकाल देता है, इट इरोड्स इट। उसके कारण क्या होता है, डेंटाइन एक्सपोज हो जाता है, और ये जो डेंटाइन है हमें सेंसिटिविटी का भी एहसास देता है। ऐसे करते करते वो पल्प तक भी पहुंच जाते हैं और रूट्स तक भी पहुंच जाते हैं, अगर हमने इमीडिएटली टूथ डीके को एड्रेस नहीं किया तो। टूथ इरोजन जो मैंने बताया, टॉप पोर्शन जो है, इनैमल रीजन, वो धीरे धीरे घिसने लग जाता है जब हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, तो उससे भी हमारे टूथ will not be remain healthy. येलो टीथ हो जाता है, आपके टीथ पे स्टेन्स पड़ जाते हैं, अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आप एक सुंदर सा स्माइल नहीं दे पाते हैं। ये उसके और भी लोकल इफेक्ट्स हैं। सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या है? जैसे मैंने बोला पहले, मुंह में जो भी हो रहा है वो हमारे मुंह तक ही सीमित नहीं रहता है, वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग जो है उसको भी इक्वली इफेक्ट करता है। ऐसा बहुत सारा रिसर्च दिखाया गया है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन ओरल हाइजीन एंड योर इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन। Studies shows that people who have poor gum health, they have a higher risk of cognitive decline. आपके सोचने समझने की क्षमता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उनमें डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप सोच रहे होंगे कि ओरल से दिमाग में कैसे असर हो सकता है। दिस इज मेनली कनेक्टेड टू द पेरियोडोंटल इश्यूज। जब आपके गम्स वीक हो जाते हैं तो वहां से आसानी से बैक्टीरिया एंटर करते हैं, वो एक माध्यम होता है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ा देता है, और हम सब जानते हैं इन्फ्लेमेशन इज अ अंडरलाइंग कॉज फॉर
most of the disorders, most of the lifestyle disorders. So ये जो इन्फ्लेमेशन है ये सीप होके हमारे ब्लड स्ट्रीम तक चले जाते हैं और हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं. और ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये हमारे सेंट्रल सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे अफेक्ट करने लगता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है और उसके फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है. हार्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन. गम डिजीजेस से क्या होता है? ओरल बैक्टीरिया दे गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज now the teeth is exposed and the bacteria can easily reach the pulp or through the bloodstream, and from the bloodstream anyway the blood gets circulated through the heart, right, and it reaches the heart and there is a increased chances of cardiovascular risk. और inflammation तो है ही, उससे भी inflammatory markers वहां हार्ट तक पहुंच के inflammation बढ़ा देता है और ब्लड वेजल्स और हार्ट जो पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको बुरी तरह से अफेक्ट करता है. रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ सिमिलर रीजंस. ओरल बैक्टीरिया जो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पे भी इन्फेक्शंस करके लंग डिजीजेस, इट लीड्स टू लंग डिजीजेस. बोन हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड. Research shows that there is a linkage between osteoporosis and musculoskeletal disorders to oral hygiene. Similarly, diabetes has a very strong link with periodontal diseases. आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जिनमें होता है उनमें ओरल इश्यूज भी बहुत ज्यादा होता है. ये दोनों बहुत ही इंट्रिकेटली कनेक्टेड है. जिनमें पेरियोडोंटल डिजीज होता है उनको डायबिटीज होने के चांसेस है और जिनमें डायबिटीज है वो पेरियोडोंटल डिजीजेस होते हैं. दे आर इंटरकनेक्टेड क्योंकि डायबिटिक लोगों में ज्यादा शुगरी होता है उनका ब्लड एंड बिकॉज ऑफ दैट द सलाइवा प्रोडक्शन इज रेड्यूस्ड. आपका मुंह में ड्राइनेस हो जाता है और ड्राइनेस की वजह से बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, बैड बैक्टीरिया जो है, और सारा जो प्रोसेस है प्लाक फॉर्मेशन और टार्टर फॉर्मेशन, गम इन्फ्लेमेशन, ये होने लगता है. सो इट्स अ विशियस साइकिल, एक दूसरे को कनेक्टेड है. सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक पूर ओरल हाइजीन की वजह से, मुंह की स्वच्छता न रखने की वजह से आपका पूरा सिस्टम, आपके मेजर ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं. तो अगर हम आज टूथ एक है, तो अगर हम टूथ एक के बारे में और जानना चाहे तो ये है क्या? टूथ एक बेसिकली एक सिम्टम है, वो अपने आप में कोई डिजीज नहीं है. टूथ एक में होता क्या है, आपको पेन होने लगता है. व्हाई? बिकॉज योर डेंटाइन इज एक्सपोज्ड. आपका जो टॉप लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो इरोड हो चुका है जिसके कारण आपको टूथ पेन होने लगता है. वो एक इंपॉर्टेंट कॉमन रीजन है. लेकिन देर आर various other reasons also because of which you can get toothache. It can be infection, it can be decay, or it can be as simple as an injury or gum issues. So ये सारे hypersensitivity, ये जो सारे issues है वो oral तक सीमित होते हैं. But there are various other causes जो systemic होते हैं. उन कारणों से भी आपको टूथ पेन का एहसास हो सकता है, लेकिन वो टूथ से शायद ना कनेक्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलोस्केलेटन और जॉइंट रिलेटेड अगर किसी को इश्यूज है, समटाइम्स दे एक्सपीरियंस टूथ एक. न्यूरोलॉजिकल कॉजेस, नर्व एंडिंग्स, उससे भी लोगों को टूथ एक हो सकता है. ईएनटी या आपके ईयर, नोज या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है या साइनस रिलेटेड है, उस टाइम पे भी कुछ लोगों को टूथ एक हो सकता है. म्यूकोसल पेन और सॉफ्ट टिश्यू पेन, इससे भी आपको टूथ में पेन होने का एहसास हो सकता है. सम सीरियस कंडीशंस लाइक हार्ट इश्यूज, एंजाइना, उस टाइम पे भी आपको टूथ में पेन हो सकता है. लेकिन मोस्ट कॉमनली इट इज बिकॉज ऑफ योर डेंटल कैरीज और इन्फेक्शंस एंड रिलेटेड कॉजेस.
नाउ व्हेन वी से टूथ, वो एक सिम्टम है, जैसे मैंने बताया, वो अपने आप में कोई डिजीज नहीं है। लेकिन ये होता कैसे है, उसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है, किस किस लिए होता है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ओरल माइक्रोबायोम के बारे में। आपने तो सुना ही होगा कि हमारे बॉडी में के अलग अलग अंगों में, बहुत सारे अंगों में ये सूक्ष्म जीवी वास करते हैं। इनके नंबर्स जो है वो हमारे जो सेल के नंबर है उससे भी बहुत ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। तो ये जो सूक्ष्म जीवी हमारे बॉडी में रह रहे हैं, these bacteria are very beneficial to us. We know it is there on our skin, it is there in our oral cavity, it is there in our gut. So this really helps our body perform lot of functions. ये जो बैक्टीरिया है हम जानते हैं बहुत ही करोड़ों की संख्या में है, और एक ही तरह के बैक्टीरिया नहीं है, बहुत तरह तरह के बैक्टीरिया, उनमें फंगस भी है, वायरस भी है, बहुत तरह तरह के सूक्ष्म जीवी है। लेकिन इनको एक बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। ये हमारे मुंह में भी हर पार्ट में रहते हैं, हमारे लार में है, हमारे जीभ पे है, हमारे चीक जो गाल है उसके अंदर के हिस्से में है, टीथ and the surfaces between teeth and gums. So you'll find these microbes all over in the oral cavity. But the key is their balance. जब वो सारे एक लेवल में रहते हैं, एक करेक्ट बैलेंस में रहते हैं, तो हमारा ओरल कैविटी जो है वो हेल्दी रहता है, जिसको हम एक होम्योस्टैसिस बोलते हैं। लेकिन जब हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से पुअर ओरल हाइजीन, जो हम आगे जाके और देखेंगे कि क्या क्या वजह है, उन सब वजहों के कारण ये जो हेल्दी बैलेंस है वो इम्बैलेंस में तब्दील हो जाता है। हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया जब कम होते हैं तब वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है, when their number increases, they turn to be harmful because now they start feeding on the sugar and produces acid in your mouth, and this acid erodes the enamel. वो enamel को डैमेज कर देता है और आपके डेंटाइन को एक्सपोज कर देता है, और धीरे धीरे ये टूथ डीके में तब्दील हो जाता है। ये जो चेंजेस होता है ये अचानक नहीं होता है, दिस हैपन्स ओवर द इयर्स। आपका जो हेल्दी माउथ है, अगर आपके लाइफस्टाइल में आपने तब्दीलियां नहीं लाए, चेंजेस नहीं लाए, तो ये धीरे धीरे करके इम्बैलेंस बढ़ जाता है और आपको टूथ एक, गम इश्यूज, सेंसिटिविटी, डीके, इन सब माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसमें होता क्या है, जब हेल्दी होते हैं तब ये जो बैक्टीरिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कुछ बैक्टीरिया के फूड जो है उससे बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, वो बाई प्रोडक्ट उत्पाद जो होते हैं वो किसी और सूक्ष्म जीवी के खाना होता है। तो दे आर वेरी वेल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे आप मान लो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हर एक तरह का जो प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल, रहना जरूरी है। एक डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, प्लम्बर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। लेकिन इनमें से किसी का भी मात्रा ज्यादा हो गया तो एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे मुंह में भी ये जो बैक्टीरिया रह रहे हैं, एज लॉन्ग एज they are maintained in a proper balance, they are beneficial to us. But as soon as this balance turns into imbalance, जिसे हम dysbiosis कहते हैं, तो जो बैक्टीरिया, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो अच्छे बैक्टीरिया को दबा देते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देते हैं। एक तरह के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो वो जो कम्युनिटी है उसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाता है और सारे डेंटल इश्यूज का प्रॉब्लम बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके हिडन डेंजर्स क्या है टूथेक के। क्या होता है अगर हम टूथेक को इग्नोर करें, इफ वी डोंट टेक एक्शन फॉर एनी सिम्टम ऑफ टूथेक, देन इट कैन लीड टू वेरियस ओरल कॉम्प्लिकेशंस। वो डेंटल एब्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम टूथेक का ध्यान नहीं रखें, क्योंकि वो एक डीके हो सकता है, टूथ डीके। अगर इमीडिएटली आप डेंटल
केयर ना दे उसको, तो वो एक इन्फेक्शन में बदल सकता है, एब्सिस हो सकता है। उसके कारण आपका गम्स जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, लूज हो जाएंगे, जिससे आपको टूथ लॉस होगा। और ये डी के अंदर जाके आपका जो बोन है, बिकॉज बियॉन्ड योर सॉफ्ट टिश्यूज देयर इज बोन, आपका जो जॉ बोन है वो भी डैमेज होने लगता है। आपके ओरल टिश्यूज जो है, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, वहां पे भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और क्रॉनिक पेन होने लगता है, फिर आप खाना नहीं खा पाते हैं। हम तो बिल्कुल थोड़े से डीके में ही खाना नहीं खा पाते हैं, ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है। और इसका हमें सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी झेलने पड़ते हैं। ये जैसे मैंने बोला, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, बैक्टीरिया, ये सारे अंगों में फैल जाते हैं और अलग अलग अंगों में भी सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ा देता है, डायबिटीज को और बुरा कर देता है, और हॉस्पिटलाइजेशन तक की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे राजीव ने पहले कहा, वी नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज, यू नो, if we don't take care of as simple as a toothache. अभी चलते हैं, ध्यान देते हैं कि इसका प्रेवलेंस क्या है टूथेक ग्लोबली। इफ यू सी, यहाँ पे एशिया में ही, जो अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पे आता है, 42% लोग इससे पीड़ित हैं। ये स्टडीज लेटेस्ट है, ये बहुत पुराने नहीं है। अगर आप देखो तो ये 2022-2025 के ये 2 स्टडीज है, मेटा एनालिसिस है, जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग डेटा को उन्होंने कलेक्ट करके ये रिप्रेजेंट किया है ऑन एन एवरेज। दूसरे इस स्टडी में भी देखा गया है कि एशियन कंट्रीज विच इंक्लूड्स थाईलैंड, ईरान, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड इंडिया, इन सब जगहों से उनको डेटा मिला है और उन्होंने देखा है कि 30% लोगों में टूथेक देखा गया है फॉर वेरियस रीजंस। सो आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 30 से 40% लोगों में टूथेक है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना प्रिडोमिनेंट है, स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखो, इंडिया में कैसा है हमारा ओरल केयर या ओरल हेल्थ, तो आप देख सकते हो कि ओरल हेल्थ इंडिया में भी बहुत खराब है। दिस डेटा इज फ्रॉम इंडियन डेंटल एसोसिएशन। ओरल हेल्थ को कैसे मापा जाता है? इट इज असेस्ड यूजिंग DMFT, विच इज डीकेड मिसिंग फिल्ड टीथ का एक इंडेक्स है। वो देखते हैं कि कितने टीथ में डीके हैं, कितने मिसिंग है, कितने फिल्ड है, और एज के साथ ये बढ़ता जाता है। टिपिकली बच्चों में ऑन एन एवरेज 1 to 3 होता है, जबकि एज होते होते ये 32 दांतों में भी उसका इंडेक्स बढ़ जाता है उस लेवल पे। सिमिलरली पेरियोडोंटल इश्यूज, आपका जो मसूड़ों के जो डिजीज है, वो भी एज के हिसाब से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, पेरियोडोंटल डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और ये जेंडर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली इफेक्ट करता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इन रूरल एरियाज एंड सोशियो इकोनॉमिकली डिप्रीव्ड पॉपुलेशन, जो ग्रामीण लोग हैं या आर्थिकली जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनमें ये संभावनाएं ज्यादा होती है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस और पोर ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस। आप देख सकते हो कि 40% ऑफ इंडियंस, they don't even use a toothbrush. Toothbrush replacement practices are inadequate. लोगों को लगता है, 65% लोगों को लगता है कि जब वो पूरा ऐसे फूल जैसे बन जाए या पूरा उसका रंग उखड़ जाए या उसके ब्रिसल्स निकलने लगे, तब तक वो अपना ब्रश नहीं बदलते, which can be up to 8 to 10 months. 56% लोगों को लगता है कि ब्रश बदलना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मतलब ये दिस डजंट लीड टू एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सो यू कैन सी दैट ये सिर्फ एक आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। और एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी है। देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस इन एक्सेस टू बेसिक डेंटल केयर, especially in rural population.
ग्रामीण जगहों में या इवन ओल्डर अडल्ट्स, लो इनकम एंड लो एजुकेशन ग्रुप, इनमें भी डेंटल एक्सेस नहीं होता है। आप देख सकते हो कि सिर्फ 1.5% ऑफ डेंटिस्ट सर्व इन रूरल इंडिया, which is about 72% of the entire population resides in a rural setup. There is inadequate screening and preventive dental services. वहां पे लोगों को आसानी से डेंटिस्ट ही नहीं मिलते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में डेंटिस्ट की बहुत कमी है, तो वो इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे घर के नुस्खे लगा लेते हैं और वो डेंटल डीके को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, इससे बहुत ही सीरियस परिणाम हो सकते हैं। क्या हो रहे हैं? डेंटल कैरीज, 80 to 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय डेंटल कैरीज। हर एक बंदा, ऑलमोस्ट 95% आप देख सकते हो, आर अफेक्टेड। पेरियोडोंटल डिजीजेस कैन अफेक्ट 50 to 90% डिपेंडिंग ऑन द एज। और पोर ओरल हेल्थ से भी क्या होता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाता है ना। आप आपका मनपसंद खाना नहीं खा पाते हो, अच्छे से च्यू नहीं कर पाते हो, दर्द की वजह से आप कहीं जाना नहीं चाहते हो, कुछ एंजॉय नहीं करना चाहते हो, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है, पेन डिस्कम्फर्ट इंक्रीज हो जाता है। और आईडीए भी ये रिकॉग्नाइज करता है कि ओरल हेल्थ जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कनेक्टेड टू डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस and even preterm and low birth weight babies. So ये देखा गया है कि जिन औरतों का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, पोर, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, उनमें प्री टर्म 9 महीने से पहले ही बच्चे पैदा होने की संभावना है और लो जितना उनका वेट होना चाहिए उससे कम वेट के बच्चे पैदा होते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस है अगर हम इग्नोर करें तो ऐसे क्या क्या हैबिट्स है जिससे आपके टीथ खराब हो सकते हैं? वेरी वेल नोन इज शुगरी एंड एसिडिक फूड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। लोग टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, दिन भर खाते हैं और मुंह रिंस नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, आपके टीथ में ये रह जाते हैं, शुगरी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर वहां से बैक्टीरिया टेक ओवर हो जाता है, इनेमल को डिसरप्ट कर देता है, इरोड कर देता है और कैविटीज और डेंटल इश्यूज होते हैं। बहुत लोगों में दांत पीसने की एक आदत होती है, टीथ ग्राइंडिंग, उससे भी आपका जो इनेमल है वो वेयर ऑफ हो जाता है, आपके जॉज तक डैमेज हो सकते हैं। स्मोकिंग एंड टोबैको यूज ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि उसकी जो केमिकल्स है वो भी हमारे टीथ को इफेक्ट करते हैं। स्टेन, ना सिर्फ स्टेन करते हैं बट हमारे टीथ को डैमेज भी करते हैं। बहुत लोग बहुत सारी चीजों को चू करते हैं, पेन को सोचते सोचते पेन चू करते हैं, या आइस खाते हैं, आइस को चू करते हैं। चॉकलेट्स, दे डोंट जस्ट swallow it but then they chew it, because of that वो डिपॉजिट हो जाता है टीथ पे। बहुत लोग टीथ को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ निकालना है, काटना है, उससे जो इनेमल है वो चिप हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। नेल बाइटिंग जो है वो ना सिर्फ आपके टूथ को मिसअलाइन कर देता है, एक सही अलाइनमेंट में नहीं रहता है, बट इससे और भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। हम सब जानते ही हैं कैसे टूथ में हमारे नाखूनों में भी बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे ओरल कैविटी के माध्यम से सिस्टम में भी पहुंच जाते हैं, जिससे उसके दुष्परिणाम होते हैं। और टूथ ब्रशिंग टेक्निक, ब्रश भी जो करते हैं शायद वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, हर एक कोने तक नहीं पहुंच रहे हैं उसके कारण, या बहुत ज्यादा घिस रहे हैं। कुछ लोगों में लगता है, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा घिसने से टीथ क्लीन हो जाते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। उससे आपका जो इनेमल है वो पूरा वेयर ऑफ हो जाता है, गम डैमेज होने लगता है। और ये भी एक धारणा है कि इमीडिएटली खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, बट दैट इज नॉट राइट।
स्पेशली आफ्टर ईटिंग एसिडिक फूड हमें बिल्कुल ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब हमारा इनेमल इज वेरी सेंसिटिव. तो रिंस करना चाहिए एंड लेटर after half an hour or 1 hour we can brush our teeth. So these are some of the habits that we need to take care of so that our teeth remains healthy. Now how to prevent toothache? In general toothache कम करने का एक ही नुस्खा है, वो है गुड ओरल हाइजीन. आप अपने टीथ को प्रॉपर ढंग से ब्रश ट्वाइस इन अ डे, 2 बार जरूर ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले, बहुत ही जरूरी है. एक करेक्ट प्रमाण की फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ. क्लीन इन बिटवीन योर टीथ डेली. फ्लॉसिंग जो बोलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिनके दांतों के बीच में ज्यादा गैप है दे शुड यूज इंटरडेंटल ब्रशेस मिलते हैं. और इसके माध्यम से हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जहां जहां हमारा ब्रश ना पहुंच पाए वहां हमें फ्लॉसिंग और डेंटल ब्रशेस के थ्रू क्लीन करना बहुत जरूरी है. यूजिंग ऑफ अ गुड माउथ वॉश ऑल्सो एड्स टू द प्रोटेक्शन. डेंटिस्ट के पास जरूर जाए. आपको लगता है आपका जो ओरल कैविटी है, आपका मुंह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हमें बहुत बार अंडरलाइंग इश्यूज बिल्कुल नहीं दिखते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम साल में एक बार जरूर डेंटिस्ट के पास जाएं. कट डाउन ऑन शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए. हम ऐसे डाइट का उपयोग ना करें जिससे ज्यादा शुगरी और एसिडिक फूड हमारे मुंह को झेलना पड़े. स्टे हाइड्रेटेड. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि जो हमारा जो सलाइवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे मुंह को जो हमेशा वो ह्यूमिड मॉइस्ट रखता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है. वो इट कीप्स ऑन रिंसिंग योर माउथ एंड कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड हेल्प्स. सो की टेकअवेज क्या है? टूथएक इज अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज बाय इटसेल्फ. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडिकेटर को इग्नोर ना करें, क्योंकि इट कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन और डीके ऑफ योर टूथ, or it may also be an indication of some systemic problem. So don't ignore toothache. Oral microbiome imbalance is the underlying cause of your caries, inflammation, pain. तो जरूरी है कि हम अपने oral microbiome balance बनाए रखें by taking care of all the points which we talked about. Untreated toothache जो है वो serious complications को लीड कर सकते हैं और टूथ लॉस भी हो सकता है. और ओरल हाइजीन एंड डाइट इंक्रीजेस द रिस्क एंड देयरफॉर प्रिवेंशन इज द की. अर्ली केयर प्रोटेक्ट्स ओरल एंड ओवरऑल हेल्थ. सो आप इसके माध्यम से आपने जाना या आपने रिफ्रेश किया कि आपका ओरल हेल्थ कितना जरूरी है. एक सिंपल ब्रशिंग से आप कितना बहुत बड़े बड़े रोगों को कम कर सकते हैं, उसका रिस्क को कम कर सकते हैं. तो इसी के साथ मैं आज का ये सत्र समाप्त करती हूँ. आई होप यू ऑल कुड गैदर some or the other new information and you would take care of your teeth and also spread this information to your friends and family. With this quote, I would like to end the session today. Your mouth is the gateway to your overall health. Thank you and good night. Over to you, Rajiv. Thank you so much, Aparna. एंड हम लोगों ने आज इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें देखी और बहुत सारी ऐसी चीजें हमने सुनी, जानकारी ली यहाँ पर कि हमारे डेली हैक्स, मतलब हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें अनदेखी कर सकते हैं और कुछ चीजें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद हम कैजुअली लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट बहुत छोटी छोटी चीजें जहाँ पे अपर्णा ने हमें शेयर किया, जैसे हम अपने दांतों का ख्याल कितने तरीके से कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल जबरदस्ती ब्रश से रगड़ना, ठीक है, एक ब्रश को या तो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करना जो यूजुअली हमें 2 या 3 महीनों में बदलना चाहिए, या फिर इतने जोर से रगड़ते हैं कि उसके ब्रिसल्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है उस ढंग से नहीं हो पाता है.
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपर्णा ने जो हमें बताया छोटी छोटी चीजें के बारे में और साथ ही साथ ओवरऑल ओरल हाइजीन के बारे में, तो इन सब का अंत में यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने कहा कि हमें अपना ख्याल रखना है, तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग के साथ और रेगुलरली ब्रशिंग के साथ हमें अपने ओरल हाइजीन को बनाने में हमें मदद मिल सकती है। तो अब अगर हम ये देखें कि अगर हमें अपने एम्बे की ओर से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है जो हमारे ओरल केयर को, हाइजीन को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास पर्सनल केयर की ओर से एक बहुत ही पसंदीदा, आप लोगों का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट्स का एक पूरा 6 एसक्यूज हैं जो आपको मदद करते हैं आपके ओरल केयर को, आपके ओरल हाइजीन को बनाए रखने में। और मैं जानता हूं कि आप सभी को उसका नाम पता है, दैट इज योर ग्लिस्टर। ठीक है, ग्लिस्टर में 6 एसक्यूज हमारे पास हैं। वो आप इसको अगर थोड़ा समझेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप सभी जानते हैं, ग्लिस्टर मल्टी एक्शन है, ग्लिस्टर हर्बल्स है, 200 ईच, एंड ऑफ कोर्स उसका हमारा ट्रेवल पैक भी है दोनों का। ये हो गए 4। एंड देन वी हैव किड्स टूथपेस्ट एंड एडवांस ग्लिस्टर जो टूथब्रश भी आता है। तो आप देखेंगे तो हमारे एंटायर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हमारी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ग्लिस्टर का हर वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मौजूद है जो हमारे ओरल केयर में, ओरल हाइजीन में हमारी मदद करता है। ग्लिस्टर टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो ग्लिस्टर की हम कैसे कह सकते हैं कि हमको सपोर्ट करता है, बिकॉज दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। कैसे वो कॉन्फिडेंस आता है? दैट हेल्प्स यू टू मेक योर इनामल ग्लो, वाइटन्स योर इनामल बाय 42%। आप अगर देखेंगे कि ये ग्लिस्टर के जो क्लेम्स हैं आपको मदद करते हैं वो कॉन्फिडेंस आपकी स्माइल में वापस लाने के लिए। विद द फ्रेशनेस ऑफ योर ब्रेथ अप टू 12 आवर्स, सो 12 घंटों तक किसी प्रकार का दांतों से किसी प्रकार का ऑर्डर आना बाहर, इससे हम बच सकते हैं अपने ग्लिस्टर की मदद से। हमारे दांतों की सफेदी हमको सपोर्ट करती है विद द सपोर्ट ऑफ विद द यूसेज ऑफ ग्लिस्टर। और ये सब कुछ सिर्फ फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कैसे होता है। आप जानेंगे कि ग्लिस्टर मल्टी एक्शन में जो पेपरमेंट ऑयल, एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो दैट इज फ्रॉम न्यूट्रलाइट सोर्स्ड फार्म्स। जहाँ पे ये पेपरमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, दैट इज फ्रॉम न्यूट्रलाइट सोर्स्ड फार्म्स। और ये पेपरमेंट ऑयल क्या करते हैं अगर आप देखेंगे तो दैट हेल्प्स बाय नॉट लेटिंग दी प्लैक फॉर्मेशन ओवर द टीथ। प्लैक क्या है आप जानते हैं कि दैट इज दी बायोफिल्म जो आपके दांत के ऊपर एक छोटी सी, एक पतली सी परत जैसी स्मूदी सी परत जम जाती है, जिससे कि कैविटी भी फॉर्म्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट विद द सपोर्ट ऑफ ग्लिस्टर दैट गिव्स द बेनिफिट कि ये बायोफिल्म फॉर्म ना हो, विच कैन लीड टू फर्दर कैविटीज एंड चैलेंजेस को बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप ग्लिस्टर के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वी हैव द ग्लिस्टर इन द फॉर्म ऑफ डबल द बेनिफिट। जैसे हम आपने जब ग्लिस्टर के बारे में जानेंगे, देखेंगे, और आपने इससे पहले भी जब इसके बारे में सुना होगा, तो आपने हम लोगों ने एक कैंपेन भी लाया था जिसके बारे में हम बात किए थे अबाउट ग्लिस्टर की 7+7 डबल द बेनिफिट्स। अब ये 7+7 डबल द बेनिफिट्स का मतलब क्या है? तो एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे that promotes remineralization, one of the benefits सबसे पहले जो आता है remineralization करना, मतलब आपके दांतों के मिनरल्स को वापस लाने में मदद करता है ग्लिस्टर विद द सपोर्ट एंड द एडवांटेज ऑफ रेमिनेंट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी मदद करती है आपके दांतों के रीमिनरलाइजेशन के लिए। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्लैक, जो प्लैक ऑलरेडी फॉर्म हो भी चुका है, तो दैट हेल्प्स टू सिग्निफिकेंटली लोअर डाउन, रिड्यूस इन द रेगुलर ब्रशिंग ऑफ 10 days। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 42% आपके टीथ वाइटनिंग के ऊपर भी काम करता है, एंड ये जो बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है उसको रोकने में मदद करता है, जिससे कि दैट हेल्प्स टू फाइट द कैविटी एंड फ्रेशन्स द ब्रेथ। इन सभी फीचर्स के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके ग्लिस्टर में किसी प्रकार के एनिमल डेराइव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 12 घंटों तक आपके आपके ब्रेथनेस की फ्रेशनेस को बनाए रखने में मदद करता है। एंड क्लीन लेवल की बात करें तो नो सॉर्ट ऑफ पैराबेन्स, अल्कोहल, शुगर या पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड ऑफ कोर्स आईडीए के द्वारा मान्यता प्राप्त है आपके ग्लिस्टर को। ये तो हो गया मल्टी एक्शन की बात हम करते हैं। तो उसके बाद अगर आपके पास हर्बल्स, ग्लिस्टर हर्बल्स भी है, जिसमें कि वो सारे नेचुरल हर्ब्स हैं
जो आपके दांतों को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप गिनेंगे तो स्पीयरमेंट, क्लव, जिंजर, टी ट्री, कैम्फर, तो इस प्रकार के ऐसे नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपको ओवरऑल हेल्प करते हैं आपके दांत को सपोर्ट करने में। तो अगर हम देखेंगे, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास इन टोटलिटी ऐसे 6 एसक्यूज हैं जो आपको मदद करते हैं आपके ओरल केयर को सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका इस्तेमाल भी करेंगे और अपने रिलेटिव्स तक भी लेकर पहुंचेंगे, सो दैट कि किसी प्रकार की कोई समस्या अगर ओरल केयर की है तो उससे आप निजात पा सके और सपोर्ट दे सके अपने भी और अपने लोगों तक भी। तो विद दैट मैं यहाँ तक बताने के बाद आप लोगों से आज की सेशन के लिए विदा लेना चाहूंगा, ताकि हम लोग फिर से आप लोगों के साथ जुड़े एक नए सेशन के साथ, नए मुद्दे के साथ और कुछ ऐसी बातों के साथ जो आपको हेल्प कर सके आपको बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाकर लेकर जाने के लिए। सो विद दैट, थैंक यू सो मच आप सभी के समय के लिए। थैंक यू अपर्णा फॉर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन सो नाइस एंड वेरी इंफॉर्मेटिव।